हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, और इजी भी है क्योंकि जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं वही चीज़ें, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं, हल्की सी एक्सटेंडेड फॉर्म में है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि उसकी प्रैक्टिकल यूसेज आपने देख रखी है एनवायरनमेंट में। तो इसलिए अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अभी देखो, पहले हम पढ़ेंगे सिंबल्स, ठीक है, सारे सिंबल्स पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आप लोगों के लिए, ठीक है। जितने भी ये बच्चे उसके हैं, अपना क्या कहते हैं, कंपटीशन के बच्चे, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो अब जो चीज़ ज़रूरी है वो देख लो। एक चीज़ को ना 70 बार, कई बार तो ना एक एक चैप्टर में कई बार लिखा होता है, समझ नहीं आता क्यों लिखते हैं। उसके बाद देखो, सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। सर्किट के ये इम्पोर्टेंट है, अगर कभी उन्होंने सर्किट बना के दे दिया तो उसके लिए। इलेक्ट्रिक सेल और जो CDS वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रिक सर्किट बने हुए आते हैं जब रेजिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इट्स ओके, बट अगर पता है तो वेल एंड गुड कि ये वाली चीज़ें आती हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल, जो हम नॉर्मल सेल देखते हैं, उसका सिंबल क्या होता है? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है? ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या सिंबल होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का। अगर इसको ग्लोइंग दिखाना होता है तो क्या होता है? ये कि बल्ब ऑन है, ऐसे। जो लाइट की हम ऐसे नहीं बनाते, लाइट की लो की तरफ, दिए की लो की तरफ बनाते थे वो। और ऑफ है तो इस तरीके से दिखाता है सिंपली। ऑन है स्विच तो दोनों जॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये ज्वाइन होंगे। अगर ऑफ है, ऑन है तो ज्वाइन होंगे, सर्किट मतलब कंप्लीट है। अगर नहीं है तो सर्किट टूटा हुआ होगा, ठीक है। बैटरी क्या होती है? एक से ज़्यादा सेल्स को जब हम जोड़ देते तो वो बैटरी बन जाती है। प्लस माइनस। वायर को सिंपल ऐसे लाइन से ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसपे ये डॉट होता है, और जिसपे डिस्क होती है वो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, मतलब ये डिस्क है और ये वाला टर्मिनल ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ये अगर कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से तो ये क्या बन जाते हैं? बैटरी। तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, ओके। क्योंकि देखो, अगर ऐसे भी होता है तो पॉजिटिव को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, जब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम वायर को, तो बैटरी में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, पॉजिटिव को प्लस से, नेगेटिव को माइनस से सिंबलाइज करते हैं, और कैसे बनाते हैं बैटरी आपको पता चल गया। अब उसके बाद सेल होल्डर आप खरीद सकते हैं। ये जो सेल होल्डर है जो हमारे रिमोट्स वगैरह में होता है, AC वगैरह के रिमोट्स में भी, TV के रिमोट्स में ये होता है। तो इसमें क्या होता है, हम इस तरफ क्या लगाते हैं? जो पॉजिटिव टर्मिनल है, और डिस्क हम इस तरफ लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेल होल्डर होता है। ये हमारा बैटरी होल्डर होता है। ऐसे इस तरीके से दो तरह के सेल होल्डर होते हैं। बैटरीज में जो होते हैं ये हमारे ये वाले आते हैं। बैटरी मतलब जो लाइट वाली दिखाने वाली बैटरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यही लिखा हुआ नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम इसको इस तरीके से, ये हमारा सर्किट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हम पहले तक दिखा रहे थे। लेकिन अगर सिंबल्स में दिखाएंगे तो ये है हमारा ऑन सर्किट, और ये है हमारा ऑफ सर्किट। कैसा है? ऑन और ऑफ सर्किट, क्योंकि इसमें स्विच ऑन है और उसमें स्विच ऑफ है। इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है और उसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। हीटिंग इफेक्ट क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट पे, ठीक है। आप एक चीज़ कभी आपने नोटिस की है कि जब आप जब आप वायर्स के आसपास होते हैं तो उनमें से एक अजीब सी वो आती है, आवाज़ आती है, ठीक है। स्पेशली नून्स में, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। जो जितनी ज़्यादा हाई वोल्टेज की जो वायर होती है उसमें से उतनी तेज़ आवाज़ आती है, ठीक है। 1100 वोल्टेज वाली में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, घर घर की, ठीक है। तो ऐसे मतलब ऐसे लगता है जैसे यू कैन लिसन द साउंड,
ठीक है, इजीली। तो उसके बाद क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब फोन जो है हम यूज करते हैं, फोन यूज करते करते गर्म हो जाते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट है, क्योंकि फोन के अंदर बैटरी है और बैटरी से एक सर्किट है, ठीक है, अपने आप में। तो इलेक्ट्रिक जो करंट हमारा मूव कर रहा है बैटरी के थ्रू हमारे मोबाइल फोन्स में, वो उसको सिस्टम्स को गर्म कर रहा है, जैसे अपने लैपटॉप गर्म हो जाते हैं पढ़ते हुए। तो यही चीज है, जो ये गर्म होना है ना किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसको कहते हैं उसका हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब जैसे हीटर्स हैं जो खाना बनाने वाले भी होते हैं, या जो कमरे को गर्म करने के रूम हीटर्स जो होते हैं वो होते हैं, उनके अंदर एक कोयल लगी होती है। अब वो कोयल जब दिखती है आपको कि डार्क मतलब रेड कलर की, रेड हॉट रेड कलर की या येलो कलर की, ऑरेंज कलर की जब आपको दिखती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गर्म हो रही है। और गर्म हो रही है तो वो क्या दे रही है आपको, हीटिंग इफेक्ट दे रही है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट होता है ये, जब करंट पास होता है किसी भी चीज से, तो वो जब गर्म होती है, वो इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट होता है, जो उसकी प्रेजेंस की वजह से अप्लायंस है आपका वो गर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे फ्रिज भी गर्म होता है, फ्रिज अंदर से ठंडा होता है लेकिन काफी टाइम चलता रहे तो उस पर हाथ लगा के देखना, वो भी गर्म हो जाता है। गाड़ियां गर्म हो जाती हैं क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो रहा है, मोटर चल रही है, ठीक है। तो ये चीजें जब क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट। जब कोई चीज गर्म हो जाए इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से, उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो वायर होती है, जो हम रूम हीटर्स या इलेक्ट्रिक हीटर्स में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, उन्हें एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और जो ये एलिमेंट है अगर ओवर हीट हो जाता है तो टूट भी जाते हैं। ओवर हीटिंग में क्या होता है, एलिमेंट्स टूट जाते हैं। तो ओवर हीटिंग से बचने के लिए हमारे पास एक और चीज आई, जिसने हमें बोला कि फ्यूज। लेकिन फ्यूज से पहले क्या है कि एलिमेंट्स का टूटना, जो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो डिपेंड किस चीज़ पे होती है। जो वो डिपेंड होती है वो होती है मटेरियल पे, एक, दूसरा लेंथ पे, और उसकी तीसरा थिकनेस के ऊपर। तीन चीज़ों पे, मटेरियल पे, लेंथ पे और उसकी थिकनेस पे, ठीक है। इन पे क्या डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ हीट। अब उसके बाद है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। हर मटेरियल की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक थिकनेस यूज होती है हर मटेरियल की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम की भी सेम थिकनेस यूज होगी और कॉपर और सिल्वर वायर की भी सेम थिकनेस यूज होगी, ठीक है। तो द वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। जो हम यूज करते हैं ना वो नॉर्मली हॉट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एक तो उन्हें इंसुलेट भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो फिलामेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो हॉट हो जाते हैं, ठीक है, वो हीट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तभी वो ग्लो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लार्ज करंट पास कर दे उस वायर से, द वायर बिकम सो हॉट दैट इट कैन इवन मेल्ट एंड ब्रेक, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं कि फिलामेंट्स टूट जाते हैं, बल्ब का फिलामेंट भी टूट जाता है और जो हीटर्स के फिलामेंट है वो भी या मेल्ट होके टूट जाते हैं। तो अगर पूरे सर्किट में हम इतना ज़्यादा करंट डाल दें कि वो मेल्ट हो जाए सर्किट, उससे बेटर क्या है, हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में हमारे पास एक वायर यूज़ होती है, ये वाली, ठीक है। जब हम इसको सर्किट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं ना अपने इसको फ्यूज़ को, तो फ्यूज़ का काम क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर, एक हाई करंट, हाई वोल्टेज ऑफ करंट अगर पास होती है तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और टूट जाती है। तो इससे क्या होता है, जो वो हाई वोल्टेज का करंट है आपके सर्किट के अंदर नहीं जाता और कोई भी इस भी तरह का एक्सीडेंट नहीं होता कि आपका पूरे का पूरा सर्किट जल जाए या घर में आपके आग लग जाए या पूरा जो भी आपका सर्किट है वो पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इससे अच्छा रीज़न है आप फ्यूज़ यूज़ कर लीजिए। लेकिन अब फ्यूज़ यूज़ करने से अच्छा हमारे पास एक और ऑप्शन आ चुका है, विच इज़ MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जब हाई करंट वोल्टेज होती है ना तो वो क्या करता है, उसको सर्किट को तोड़ देता है, वो टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो MCB भी हमारे पास ISI प्रूफ होनी चाहिए, आपको उसके ऊपर लेबल चेक करना चाहिए, इट शुड बी ISI मार्क्ड, ओके। तो अब ये वाली चीज़ है, हमने MCB देख ली, फ्यूज़ देख लिया। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें अपने सर्किट को बचाने में, जो घरों में भी हम यूज़ करते हैं या बिल्डिंग्स में भी, कहीं भी जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो इट हेल्प्स कि आप कोई भी तरह का डैमेज ना हो, कोई भी तरह की फायर वहाँ पे ना
इग्नाइट हो, इग्नाइट का मतलब लगे, ठीक है, जलने लगे, तो वो सब देखते हैं। तो दैट्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? अब देखिए बात क्या है ना कि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मिस्टर ऑर्स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पूरा सर्किट चल रहा है, अगर उसके पास हम कंपस लेके आते हैं हमारी, ठीक है, तो कंपस मूव करने लग जाती है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताने लग जाती है, ठीक है। अगर वो ऑफ करते हैं कंपस सर्किट को तो वो अपनी पोजीशन पे चली जाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। हीटिंग इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया, वो हम फील भी करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट हमें इतना फील नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्लास 6 में कि जब गार्बेज को रिमूव करते हैं में से, कार्स को मेटल की चीज़ों को अलग करते हैं, तो क्रेन का यूज़ करते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज़ करते हैं, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो यही ऐसे ही बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी वाला मैग्नेट, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि ये ऑब्जर्वेशन थी इनकी, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया इन्होंने। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का एक तरीका है कि कोई भी चीज़, आयरन नेल ले लो या आयरन रोड ले लो, उसको आप उसके ऊपर आप वायर को कॉइल कर दो, ठीक है। जब आप उसके ऊपर वायर को कॉइल करते हो, जब आप उसको आयरन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आयरन जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। इट विल अट्रैक्ट आयरन टू इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम क्या होता है? हैवी लोड्स को उठाना, ठीक है। जो कोइल्ड वायर लगा देते हैं जब किसी आयरन के ऊपर, आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे बन गया। अब क्या है कि अगर ये स्विच ऑन है तो ये अपने नीडल्स वगैरह को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, जो ये नीडल्स हैं, लेकिन अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो ये इनको छोड़ देगा, ठीक है, इट विल फेल डाउन। तो उसके बाद बात करते हैं हम, जल्दी से हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करता है, सेल को बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है, वीक कर देता है, ठीक है, अगर वो कनेक्टेड रह जाए तो। When an electric current is switched off, the coil generated lose its magnetism and such coil are called electromagnets, ठीक है। अब coil जो मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जब कोयल है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसमें, तो वो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अगर उसमें उसको आप सिस्टम को ऑफ कर देते हो तो वो अपना, मैंने कहा ना, वो नीडल्स को छोड़ देता है, तो वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लोड्स वगैरह को कैरी करने में हेल्प करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को जंक से अलग करने में हेल्प करता है। तो उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक बेल की, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल का क्या सिस्टम है कि इलेक्ट्रिक बेल में ना सर्किट कंप्लीट होता है जब, तो सर्किट कंप्लीट कब होता है? जब ये थोंग है, ये जो हैमर है, ये स्ट्राइक करता है इस प्लेट से, तब जाके इलेक्ट्रिक सर्किट इसका कंप्लीट होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो ये करंट है, मान लो कि हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल में यही होता है ना, स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन करते हैं, तो जो ये वाला जो करंट है, ये वाला जो कॉइल्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये जो कॉइल्स हैं ये क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती हैं, और वो क्या करती हैं, आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ पुल करती हैं। जब आप उस स्ट्रिप को अपनी तरफ पुल करोगे तो वो ऑसिकुलेट करेगी, वो हैमर क्या करेगा, ऑसिकुलेट कर रहा है, यही कर रहा है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये जो लाइट कलर दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हैमर है ये ऑसिकुलेट कर रहा है और फिर ये आयरन स्ट्रिप के ऊपर लग रहा है। तो अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है, यहाँ पे कॉइलिंग हुई है, ये क्या करता है, इसमें स्विच ऑन होते ही इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह जब ये बिहेव करती है तो आयरन की जो हैमर है उसे अट्रैक्ट करेगी। जब हैमर को अपनी तरफ पुल करती है, और वो हैमर जब एक तरफ आता है तो वो दूसरी तरफ भी ऑसिकुलेट करेगा, और जब वो दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या करता है, आयरन के ऊपर हिट करता है, आयरन जो कॉइल होती है हमारी उसके ऊपर हिट करता है। जब वो आयरन कॉइल के ऊपर हिट करता है
तो वो एक प्रॉपर सर्किट बना लेता है और एक साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हाउएवर क्या होता है कि जब वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो सर्किट ब्रेक भी वही हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अगर आपको दबा के रखना है बेल को, उस बटन को दबा के रखोगे तो वो लंबा साउंड आती है, वरना एक छोटी साउंड आती है जब आप एक बार बेल को दबा के छोड़ देते हो तो, ठीक है। द कॉयल इज नो, उसके बाद कॉयल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं होता, वो आयरन स्ट्रिप को नहीं करती, वो नॉर्मल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हर चीज़ रहती है, ठीक है। तो बस ये ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये सब हमने पढ़ा, बैटरी क्या होती है, सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग पढ़े ना, बैटरी, सेल, स्विच ऑन स्विच ऑफ, इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है, फ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एमसीबी पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये सब आज इस चैप्टर में यही था, छोटा सा चैप्टर था बट इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अब एक्सरसाइज करके आप लोग देख ही लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।